जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय था और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे। चिराग पासवान गुस्से में लाल हो चुके हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार आपको भी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय आपके जिम्मे है, तो जवाबदेही और जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ चिराग पासवान ने हल्ला बोल दिया है। चिराग विपक्ष के तेवर से ज्यादा नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। एनडीए में जहां नीतीश कुमार के साथ चिराग को खड़ा होकर सरकार को बचाना था, वहीं चिराग पासवान अब विपक्ष के भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना हो या फिर पटना से बाहर आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है, इन तमाम घटनाओं से चिराग पासवान काफी गुस्से में है। चिराग पासवान राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल में हुए गोलीबारी कांड के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची से जुड़ा जो मामला सामने आया, उसके बाद और गुस्से में है। नीतीश कुमार की पुलिस को चिराग पासवान ने खूब सुनाया। उन्हें जो बातें चिराग पासवान ने कही है, वो अब तक विपक्ष के नेता भी उतनी जहमत उठाकर नहीं बोल रहे थे। नीतीश के थानेदार को सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि घूस लेकर काम करने वाले लोग हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, पुलिस के नाम पर केवल गरीब मासूम लोगों को सताने का काम किया जाता है। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। यह ऐलान चिराग पासवान अपने लोगों के बीच कर रहे हैं। चिराग का यह बयान तब सामने आया जब बिहार में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं। नीतीश कुमार जहां एनडीए की मजबूती के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिराग दिल्ली में तो एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन बिहार में नीतीश के खिलाफ खड़े होकर उनके हर नाकामियों को गिनाने में जुटे हैं, चाहे वो मामला सोशल मीडिया पर हो या फिर मैदान में उतरकर बयान देने का। चिराग पीछे नहीं है। उनका कहना है कि बिहार और बिहारी के मुद्दे पर वो हर किसी से टकराने को तैयार है। अब देखना है कि चिराग नीतीश कुमार से टकरा रहे हैं, इसका अंजाम एनडीए गठबंधन में क्या होता है। नीतीश के सामने चिराग कब तक हथियार उठाए खड़े होते हैं। इधर चिराग के बयानों से बीजेपी ने पूरी तरीके से दूरी बनाई है, तो जेडीयू नीतीश के साथ खड़ी है, लेकिन चिराग को नसीहत देते हुए इधर चिराग मोर्चा खोलकर जेडीयू को सीधे तौर पर जो बेनकाब करने में है जुटे हुए हैं। पूरा बयान सुनिए। बिहार में तो क्राइम बढ़ गया। ये घटना सिर्फ अपराधियों के द्वारा घटी हुई ये घटना नहीं है। इसमें जितना जिम्मेदार अपराधी है, उससे ज्यादा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद इस तरीके की घटना को अपराधी अंजाम नहीं दे पाते। इतने दिन तक बच्ची गायब रही, लगभग 1 महीना 13 दिन तक। अगर प्रशासन ने अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो संभवतः बच्ची को ये लोग जीवित ढूंढ पाते। पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया और परिवार के परिचितों के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद, नामजद जानकारी देने के बावजूद, तथ्य सामने रखने के बावजूद, जिस तरीके से प्रशासन ने इस पे लीपापोती करने का प्रयास किया है, जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी हैं। और मैं सिर्फ प्रशासनिक उन अधिकारियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है या जिनको बर्खास्त किया गया है, वो तो छोटे अधिकारी हैं। इसकी गाज बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी और गिरना ज़रूरी है जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी।
जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी ये लीपापोती का कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता। आप बताइए, एक बच्ची गायब होती है, लगभग 27 मई को गायब होती है, 10 जुलाई को उसकी बॉडी मिलती है। 1 महीना 13 दिन तक आप बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके पास मोबाइल फोन था, उसको तक आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आपका प्रशासन फिर किस काम का है ये? और अगर इसी तरीके से प्रशासन लीपापोती करता रहा और खामोश रहा, यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर कर बड़े अधिकारी बच जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय था, और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे हैं। उसके बावजूद उल्टा आके परिवार को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। काउंटर इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो यहाँ पर आकर परिवार को तंग किया जा रहा है जिसकी बच्ची गायब है। पर जो लोगों ने अपराध किया है उनके दरवाजे पर एक बार किसी अधिकारी ने जाना जरूरी नहीं समझा। तो इस संरक्षण दर्शाता है ये कि किस तरीके से अपराधियों को प्रशासन संरक्षण दे रहा था। और जितने भी अधिकारी हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप में ये दिया जाएगा, डीजीपी के भी संज्ञान में दिया जाएगा, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी दोषी हैं, अपराधी की तो गिरफ्त होगी ही होगी। एक को पकड़ा गया है, दूसरी आज कलकत्ता में भी शायद गिरफ्तारी होगी। और जितने प्रशासन के लोग हैं, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।